बिहार में चुनाव हो गए, एनडीए को बम्पर जीत मिली, लेकिन अब तकरार शुरू है। कभी विधानसभा अध्यक्ष की कुर्सी को लेकर तो कभी गृह मंत्रालय को लेकर। बिहार में 20 नवंबर यानी कल शपथ ग्रहण समारोह होना है। नीतीश कुमार मुख्यमंत्री के दौर पर शपथ लेंगे। इसी बीच बीजेपी और जदयू के बीच मंत्रालय के बंटवारे को लेकर बात चल रही है। सूत्रों की माने तो बीजेपी गृह मंत्रालय अपने पास चाहती है, लेकिन नीतीश कुमार किसी भी हाल में इस विभाग को छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। दोस्तों, ये क्या बात हुई? विधानसभा अध्यक्ष की कुर्सी भी नीतीश, सभापति जो विधान परिषद के हैं वो भी तो उनके पास है। अब बीजेपी जो है वो गृह मंत्रालय भी मांग रही है। साल 2005 में जब से नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री बने हैं, तब से लेकर आज तक गृह मंत्रालय हमेशा जदयू के कोटे में रहा है। इससे पहले एनडीए के दोनों दलों में स्पीकर के पद को लेकर खींचतान की बात सामने आ रही थी, लेकिन अब खबर है कि स्पीकर के पद पर सहमति बन गई है। सूत्रों के मुताबिक विधानसभा अध्यक्ष और 2 उप मुख्यमंत्री बीजेपी के कोटे से होंगे। विधानसभा अध्यक्ष के लिए बीजेपी के सीनियर नेता प्रेम कुमार का नाम चल रहा है। वहीं सम्राट चौधरी का डिप्टी सीएम रामकृपाल और मंगल पांडे और रजनीश कुमार के नाम की चर्चा है। लेकिन अब बात तो यहां फंस रहा है ना कि आखिर नीतीश कुमार गृह मंत्रालय देंगे कि नहीं। 20 नवंबर को गांधी मैदान में होने वाले शपथ ग्रहण में नीतीश कुमार के साथ 23 मंत्री भी शपथ ले सकते हैं। इनमें बीजेपी और जदयू के 10-10, लोजपा, हम और आरएलएम के 1-1 मंत्री हो सकते हैं। 19 नवंबर को दिन में 11 बजे बीजेपी और जदयू के यानी कि आज अलग अलग बैठक होगी। इसके बाद 3 बजे एनडीए विधायकों की संयुक्त बैठक होगी। इसमें तय होगा कि कौन कौन शपथ लेने जा रहा है। फिर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इस्तीफा देंगे और राज्यपाल के पास सरकार बनाने का दावा जो है वो पेश करेंगे। आज शाम में अमित शाह भी पटना आ रहे हैं, लेकिन गृह मंत्रालय को लेकर बात फंसा हुआ है। आखिर कौन गृह मंत्रालय किसके पास जाएगा, सवाल खड़े हो रहे हैं। नीतीश कुमार गृह मंत्रालय छोड़ना नहीं चाह रहे हैं, क्योंकि भैया नीतीश कुमार है। अब बीजेपी ने जबरदस्ती करके विधानसभा अध्यक्ष की कुर्सी भी ले ली। अब बीजेपी ये बोल रही है कि विधानसभा अध्यक्ष की कुर्सी आ गई तो गृह मंत्रालय भी हमारे पास होना चाहिए, यानी कि सिर्फ नाम के लिए नीतीश कुमार सीएम रहेंगे। बीजेपी क्या ये चाहती है कि भैया इनको बना दो और कठपुतली तो हम इनको बना देंगे? तो नीतीश कुमार भी कच्चे खिलाड़ी नहीं है। इस्तीफा उनको 17 तारीख को देना था, नीतीश कुमार ने नहीं दिया। नीतीश कुमार ने कहा कि 19 को विधानसभा भंग होगा और 20 को मैं शपथ लूंगा, यानी एक दिन भी नीतीश कुमार ने ऐसे ही नहीं छोड़ा। ये दिखाता है कि नीतीश कुमार कहीं ना कहीं बीजेपी के चाल चरित्र से अच्छी तरह से वाकिफ है। अब देखने वाली बात होगी कि नीतीश कुमार क्या करते हैं। गृह मंत्रालय छोड़ने के हालत में नहीं है। नीतीश कुमार जदयू के पास ही शुरू से रहा है और नीतीश कुमार के अंडर ही रहा है 2005 से लेकर अब तक। अब देखने वाली बात होगी कि नीतीश कुमार मानते हैं कि नहीं मानते हैं। फिलहाल इस खबर के लिए इतना ही। नीतीश कुमार के करीबी जदयू के अशोक चौधरी का थोड़ा सा बयान आया है, अब उनकी बातों को सुनिए। चुनाव परिणाम पर उनके हक में नहीं आया है, जनता से माफी मांगी, उपवास भी करेंगे, हार स्वीकार करें। तो उनका अपना है, जनता उनको देखेगी। तो जनता से उनका कमिटमेंट था ना, कोई हम लोगों से तो कोई कमिटमेंट था नहीं। जनता से बड़े बातें किए थे, बोले थे 25 सीट जदयू समेट जाएंगे, लेकिन अब बोल रहे हैं कि माफी मांग रहे हैं, नहीं हम अपनी बात जनता को पहुंचा पाए हैं। तो ठीक है, रियलाइजेशन हो रहा है, ठीक है, अच्छी बात है। वो तो बोल रहे हैं कि जो 10-10 हजार रुपया मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत बोला गया है, दिया गया है, 2 लाख अगर दे दिया जाएगा तो हम राजनीति से संन्यास ले लेंगे। सरकार ने कहा है कि जो लोग रोजगार में रुचि दिखाएंगे, जिनको रोजगार करने में सक्षम हो पाएंगे, स्वरोजगार योजना के उसको 2 लाख तक हम सरकारी मदद पहुंचाएं। अब कितने लोग उसमें अप्लाई करते हैं, अभी तो पूरा फर्स्ट फेज का ही खत्म नहीं हुआ, होगा ही, सबको होगा। नहीं, उनको शक लग रहा है कि नहीं दिया जाएगा, सरकार के द्वारा सिर्फ लालच दिया गया है चुनाव समय। अब नीतीश कुमार जी ने तो ऐसा कोई भी काम नहीं किया है जो आज तक उन्होंने पूरा नहीं किया। और सर, कल आरजेडी की बैठक हुई, उसमें चर्चा हुआ कि ईवीएम में पहले से ही 25-25 हजार वोट सेट किए गए। अब ये सब तो लोग अपवाद ढूंढ रहे हैं, एक्सक्यूज बना रहे हैं, सब विधवा विलाप है। 25,000 वोट पहले से सेट था,
अब बंगाल जीत जाते हैं और कर्नाटक जीत जाते हैं, हिमाचल जीत जाते हैं, तेलंगाना जीत जाते हैं, तब नहीं बोलते हैं, तब तो नहीं बोलते हैं। ये सब बेकार बात है। लेकिन कल समीक्षा बैठक तेजस्वी यादव बुलाया, कुछ बोले नहीं, उन्हें विधायक दल का नेता तो राजद चुन लिया, लेकिन उनके लोग कह रहे हैं कि वोट तो चोरी हुआ ही है इस चुनाव में, सारे चीज सेट थे पहले से ही, लोगों ने वोट खरीद लिया। एक दिन पहले आप लोगों ने पैसा ट्रांसफर किया है सारे महिलाओं के खाते में। पता नहीं किनको क्या इन्फॉर्मेशन है, सबसे ज्यादा टिकट जनता ने जवाब दे दिया। जनता की अदालत में हम लोग थे, जनता ने उनको जवाब दे दिया है, करारा जवाब दिया है। अब अपना उनको जो कहना है कहें। ये नीतीश कुमार की विनम्रता, शालीनता और विकास का वोट है। सर एक अंतिम सवाल लेंगे, तेजस्वी अभी तक हार स्वीकार नहीं किए हैं, वो कुछ बोल कर नहीं लेंगे। एक अंतिम सवाल लेंगे। अब आप लोग शपथ की तैयारी कर रहे हैं, सरकार बनाने की तैयारी कर रहे हैं, कहा जा रहा है कि अब पेच फंसा हुआ है एनडीए में भी, अध्यक्ष पद को लेकर बातें चल रहे हैं कि पेच फंस गया है बीजेपी और जदयू में। किस पद को लेके? बीजेपी में विधानसभा अध्यक्ष पद को लेकर देखिए ना अब क्या होता है। ऐसा कहीं कुछ नहीं है, सब कुछ सॉल्व रिजॉल्व, कहीं कोई स्ट्रेस नहीं है, कोई स्ट्रेस नहीं है। चुनाव परिणाम पर उनके हक में नहीं आया है, जनता से माफी मांगी, उपवास भी करेंगे, हार स्वीकार करें। तो उनका अपना है, जनता उनको देखेगी। तो जनता से उनका कमिटमेंट था ना, कोई हम लोगों से तो कोई कमिटमेंट था नहीं, जनता से बड़े-बड़े बातें किए थे, बोले थे 25 सीट जदयू समेट जाएंगे, लेकिन अब बोल रहे हैं कि माफी मांग रहे हैं, नहीं हम अपनी बात जनता को पहुंचा पाए हैं। तो ठीक है, रियलाइजेशन हो रहा है, ठीक, अच्छी बात है। वो तो बोल रहे हैं कि जो 10-10 हजार रुपया मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत बोला गया है, दिया गया है, 2 लाख अगर दे दिया जाएगा तो हम राजनीति से संन्यास ले लेंगे। सरकार ने कहा है कि जो लोग रोजगार में रुचि दिखाएंगे, जिनको रोजगार करने में सक्षम हो पाएंगे, स्वरोजगार योजना है, उसको 2 लाख तक हम सरकारी मदद पहुंचाएं। अब कितने कितने लोग उसमें अप्लाई करते हैं, अभी तो पूरा फर्स्ट फेज का ही खत्म नहीं हुआ, होगा ही, सबको होगा। नहीं, उनको शक लग रहा है कि नहीं दिया जाएगा सरकार के द्वारा, सिर्फ लालच दिया गया है चुनाव समय। अब नीतीश कुमार जी ने तो ऐसा कोई भी काम नहीं किया है जो आज तक उन्होंने पूरा नहीं किया। और सर कल आरजेडी की बैठक हुई, उसमें चर्चा हुआ कि ईवीएम में पहले से ही 25-25 हजार वोट सेट किए गए। अब ये सब तो लोग अपवाद ढूंढ रहे हैं, एक्सक्यूज बना रहे हैं, सब विधवा विलाप है। 25,000 वोट पहले से सेट था। अब बंगाल जीत जाते हैं और कर्नाटक जीत जाते हैं, हिमाचल जीत जाते हैं, तेलंगाना जीत जाते हैं, तब नहीं बोलते हैं।